बज के 5 मिनट और 59 60 पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है दोस्तों हमें सुनने वालों की। और दोस्तों मैं अमित प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी लोग। 1 से 2 मिनट में हमारे सभी साथियों को फोन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, मैसेजेस कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए, ज्वाइन करा लीजिए दोस्तों। क्योंकि आज के जो टॉपिक्स है, आज के जो सेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर दोस्तों 9 में मैं 3 टॉपिक पे बात करने वाला हूं दोस्तों। सोच के बताऊंगा, अभी तक टाइम नहीं है। नंबर तीसरा ठगई का जाल है दोस्तों। ये 3 वो लाइन है, ये 3 वो सेंटेंसेस हैं जो जिनका फेस हमें करना ही होता है, जिनका सामना हमें अपने दैनिक जीवन में, अगर हम फील्ड में रहते हैं तो दोस्तों हमें करना ही करना होता है, इसे कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इनके सवालों के, जब ये सवाल आपके सामने आते हैं, इनके जवाब आपको क्या देने हैं आज डॉक्टर अमित प्रजापति की तरफ से आपको ये आज बताने वाले हैं दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब आपके सामने ये सवाल आएंगे तो इनका जवाब क्या देना है दोस्तों। मैं दिन भर फील्ड में रहता हूं, मेरे सामने ये ऑब्वियसली सभी के सामने सवाल आते हैं कि सोच के बताऊंगा यार। ठीक है, सोच के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, सोच लूं, विचार लूं, उसके बाद में आपको बताऊंगा। अरे सर अभी टाइम नहीं है, इतना बिजी है अपने काम में, बिल्कुल भी समय नहीं है सर, क्या करें। और बिल्कुल एक एक मिनट का समय नहीं है हमारे पास। अगर ये तो सारी चीजें सब ठगई का जाल है बस, और कुछ भी नहीं है। लोग ठगते फिरते हैं और कुछ भी, तमाम कंपनी आई ठग के चली गई। और इसी तरीके से ये भी कंपनी है, अभी आई है, 2-4 साल बाद के बंद हो जाएगी, लोगों को लूट ले जाएगी। दोस्तों जब इस तरीके के सवाल आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे, आपको क्या बोलना है, इसके प्रत्युत्तर क्या देना है आपको, उत्तर क्या देना, आपको आंसर क्या देना, रिप्लाई क्या देना जब ये सवाल आए दोस्तों। और कैसा रिप्लाई देना है, किस टोन में रिप्लाई देना है दोस्तों, आज मैं आपको, आप सभी को ये बताने वाला हूं दोस्तों। दोस्तों तो जो पहला जो टॉपिक है, जो पहला चैप्टर नंबर 9 का जो पहला टॉपिक है, सोच के बताऊंगा। दोस्तों आपने पूरा प्लान दे दिया, पूरा प्रेजेंटेशन दे दिया, पूरा प्रोडक्ट के बारे में एकदम डीपली नॉलेज आपने दे दी, प्लान के बारे में पूरी डीपली नॉलेज आपने दे दी, पूरा 1 घंटा आपने सामने वाले व्यक्ति को दे दिया। दोस्तों कंटिन्यू आपने बोला, पूरा 1 घंटा आपने सामने वाले को समझाया, आधा घंटा, 40 मिनट या 1 घंटा आपने सामने वाले को समझाया, सारे रिजल्ट दिखा दिए आपने, पूरे प्रोफाइल के बारे में आपने बता दिया, और हमारे कंपनी के ओनर के बारे में बता दिया, इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता दिया, एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने बता दिया दोस्तों, मार्केटिंग ऑफिस कहाँ कहाँ है वो आपने बता दिया, फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है वो आपने बता दिया, प्रोडक्ट कैसे बना है वो आपने बता दिया, प्रोडक्ट के 9 इंग्रेडिएंट के बारे में आपने बेहतर तरीके से बता दिया दोस्तों। और प्रोडक्ट कैसे काम करता है, कितने समय में काम करता है, कितनी बीमारियों पे काम करता है, और कितने लोगों को दे सकते हैं, कितने लोगों को नहीं दे सकते हैं दोस्तों, आपने ये सब कुछ बता दिया दोस्तों। कितने समय से कितने समय तक के बीच में प्रोडक्ट रिजल्ट देता है ये भी आपने बता दिया दोस्तों। इसके क्या रिफ्लेक्शन रहते हैं वो भी आपने बता दिया। और दोस्तों फिर इनकम की बात करें तो प्लान के बारे में आपने पांचों पैकेजेस के बारे में बता दिया। एंड बेसिक पैकेज, प्रमोशनल पैकेज, बिजनेस पैकेज, प्रोफेशनल पैकेज, एंटरप्रेन्योर पैकेज के बारे में आपने बता दिया। डुअल ड्रीम टर्नओवर इनकम के बारे में आपने बता दिया, रिटेल प्रॉफिट के बारे में बता दिया, आपने ज्वाइनिंग का प्रोसेस के बारे में बता दिया, जनरेशन इनकम के बारे में दोस्तों आपने बता दिया, टीम डेवलपमेंट बोनस के बारे में आपने बता दिया, और दोस्तों आपने टूर एंड वैकेशन के बारे में आपने बता दिया, अवार्ड, रिवार्ड एंड कैश बोनस के बारे में आपने बता दिया, नेशनल टर्नओवर, इंटरनेशनल टर्नओवर के बारे में आपने बता दिया दोस्तों। यानी कि जो भी प्लान में था आपने एवरीथिंग शो कर दिया, सब कुछ आपने बता दिया दोस्तों। इसके बावजूद भी जब आपको सुनने को मिलता है कि ठीक है सर सोच के बताऊंगा, दोस्तों पूरा आपने एनर्जी झोंक दिया, सब कुछ आपने बता दिया, जितना आपको आता था आपने पूरा का पूरा सामने वाले के सामने अर्पण समर्पण कर दिया। उसके बावजूद भी जब आपको चैप्टर नंबर 9 का पहला टॉपिक, पहली लाइन सुनने को मिलता है कि सर ठीक है सोच के बताऊंगा, विचार करके बताऊंगा, तो थोड़ा सोचने का समय दीजिए 1-2 दिन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, तो मैं ये समझ सकता हूं कि आपके दिलों पे क्या बीतती होगी दोस्तों। क्योंकि जब मैं अपना पूरा 100% नहीं 200% मार्केट में देता हूं, प्रोस्पेक्ट के सामने जब पूरा 1 घंटा मेहनत करता हूं, उसके बाद जब मुझे सुनने को मिलता है कि सोच के बताऊंगा दोस्तों, तब दोस्तों दिल पे क्या बीतती है मैं ही जानता हूं।
कभी कभी मन में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं, लेकिन पॉजिटिविटी के आगे वो नेगेटिव थॉट्स दोस्तों टिकते नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जब ये सवाल आपके सामने आ जाए कि सोच के बताऊंगा दोस्तों, तब आपको जवाब क्या देना है दोस्तों, ये बात आप ध्यान से सुनने। उम्मीद करता हूं कॉपी पेन आपने निकाल लिए होंगे दोस्तों, डायरी आपकी तैयार होगी, पेन आपका रेडी होगा दोस्तों नोट करने के लिए। दोस्तों जब आपके सामने ये सवाल आ जाए कि सोच के बताऊंगा दोस्तों, तब तो सबसे पहली बात आपको उनसे पूछनी है कि सर, मैंने जो भी कुछ बताया आपको उसमें सबसे अच्छा क्या लगा। दोस्तों जब व्यक्ति ये बोल देना कि सोच के बताऊंगा, तब आप उससे सबसे पहली बात ये पूछना कि सर मुझे आप ये बताइए, दिल से बताइएगा कि मैंने आपको प्रोडक्ट के बारे में जो भी कुछ बताया है उसमें सबसे अच्छा आपको क्या लगा। और जब आपको बता दे कि प्रोडक्ट में आपने जो 9 इंग्रेडिएंट के बारे में बताया, 9 इंग्रेडिएंट में सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट कौन-सा लगा? तो कोई शख्स ऐसे होंगे जो किसी एक इंग्रेडिएंट का नाम लेंगे, तो कोई शख्स ऐसे होंगे जो मैनी टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट के नाम लेंगे, कोई शख्स ऐसे होंगे जो पूरे प्रोडक्ट को बताएँगे कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। उसके बाद आप उनसे पूछना, सर मैंने जो प्लान आपको बताया है, इस प्लान में सबसे ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है? सबसे अच्छा आपको क्या लगा? तो फिर प्लान में कौन-सी इनकम आपको सबसे अच्छी लगी? कौन-सी लाइन आपको सबसे अच्छी लगी दोस्तों? तो दोस्तों ये बात सबसे पहली आपको ज़रूर पूछनी है दोस्तों। हमें उसके नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन में बदलना है। ध्यान रखना दोस्तों, ऑलवेज़ रिमेंबर दोस्तों कि उसके नेगेटिव वाइब्रेशन को पॉजिटिव वाइब्रेशन में कन्वर्ट करना है। ये ध्यान रखना। तो इसके लिए हमें उससे ऐसे सवाल पूछने हैं जिनमें पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी हो दोस्तों। दोस्तों उनसे पूछना है कि मैंने आपको जो प्रोडक्ट के 9 जड़ी-बूटियों के बारे में बताया है, इनमें से सबसे अच्छी जड़ी-बूटी कौन-सी लगी आपको? उससे पूछना है जो मैंने आपको रेनेटा वेलनेस के प्लान के बारे में जो इनकम आपको बताई है, उन इनकम में सबसे अच्छी इनकम आपको कौन-सी लगी? दोस्तों जब आप ये पूछ लें, उसके बाद आपको उनसे पूछना है कि सर आपको प्रोडक्ट समझ में आया? ये बताइए। आपको प्रोडक्ट पूरी तरीके से समझ में आया जो मैंने समझाना चाहा? क्या वो प्रोडक्ट आपको पूरी तरीके से समझ में आया? दोस्तों उनसे अगला प्रश्न करना है कि प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट आपको कैसे लगे सर? प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट आपको कैसे लगे? तो दोस्तों ऑब्वियसली जब इंग्रेडिएंट के बारे में बेहतर तरीके से बताओगे ना, तो सवाल का जवाब ना में आने का तो चांस ही नहीं है। आप उससे पूछोगे सर इंग्रेडिएंट कैसे लगे? जवाब एक ही आएगा, हाँ सर प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट वाक़ई में लाजवाब हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। अगर इन जड़ी-बूटियों के ये काम होते हैं, तो ये सारी जड़ी-बूटियाँ बहुत अच्छी हैं जिनसे मिलकर के प्रोडक्ट दोस्तों बना हुआ है। ये ज़रूर पूछना है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों ये आपको अगला जो बात पूछनी है कि आपको यकीन है कि ये जड़ी-बूटियाँ जो इस प्रोडक्ट में रेनेटोस नोवा में मिली हुई हैं, ये जड़ी-बूटियाँ बीमारियों पे काम करेंगी भी कि नहीं करेंगी? तो दोस्तों ये बात आपको ज़रूर पूछनी है कि जो जड़ी-बूटियाँ कंपनी ने मिलाई हैं, ये जड़ी-बूटियाँ इस रेनेटोस नोवा में जो मिली हुई हैं, ये 600 प्रकार की बीमारियों में काम करेंगी कि नहीं करेंगी? तो दोस्त अगर आपने उन्हें बताया होगा ना कि ये प्रोडक्ट 9 प्रकार की जड़ी-बूटियों से मिलकर के बना है और हर एक जड़ी-बूटी 100 से ज़्यादा बीमारियों पे काम करती है दोस्तों, तो दोस्तों वो कहने पे मजबूर हो जाएगा कि हाँ, वाक़ई में ये 9 जड़ी-बूटियाँ हर एक बीमारी पे काम करती होंगी दोस्तों, वो कहने पे मजबूर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको पूछना है, इसका जवाब भी हाँ मिलेगा दोस्तों। इसके बाद नंबर 4 आपको पूछना है कि सर प्लान जो मैंने बताया आपको, क्या वो आपको समझ में आया? ये ज़रूर पूछना है कि दोस्तों मैं एक बार संदीप प्रजापति जी को अनम्यूट करना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि सर मेरी आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है सर? संदीप प्रजापति जी आप अपने हैंड से अनम्यूट होकर के मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? संदीप प्रजापति जी, एल के मौर्य सर के पास चलना चाहूँगा। सर, क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी आवाज़ आ रही है सर। बहुत-बहुत बिल्कुल धन्यवाद साफ सर, है। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। पता चले मैं बोलता चला जाऊँ और मेरी आवाज़ क्लियर ना हो, तो आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं सर। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, इतना प्यार देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों
उनसे पूछना है कि सर मैंने जो प्लान आपको बताया है, ये प्लान आपको पूरी तरीके से समझ में आया? कि इसमें कितना इनकम है, ये समझ में आया? सर इसमें मैचिंग इनकम कैसे मिलता है और कितना मिलता है, ये समझ में आया? जनरेशन इनकम कैसे मिलता है, कितना मिलता है, ये समझ में आया? कि कंपनी 2 बोतल गिफ्ट कैसे देती है, ये समझ में आया? 33 करोड़ के अवार्ड एंड रिवार्ड कंपनी कैसे देती है, ये समझ में आया? और उनसे पूछना है कि 2% नेशनल एंड इंटरनेशनल टर्नओवर का कैसे देती है, ये समझ में आया? सालाना 2 फॉरेन ट्रिप कैसे देती है, ये समझ में आया दोस्तों? ये सवाल उनसे ज़रूर पूछने हैं, जो भी व्यक्ति आपके सामने सवाल डाल दे कि सोच के बताऊँगा। अगर ये लाइन बोल देता है, उनसे ये सारे सवाल पूछने हैं। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूँगा दोस्तों, पहला सवाल आपको उससे पूछना है दोस्तों कि सर आपको प्रोडक्ट समझ आया? उसको पूछना है सर मैंने जो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताया, क्या वो पूरा आपको समझ में आया? वो कहेगा हाँ सर पूरी तरीके से समझ में आया। उसके बाद आपको उससे पूछना है सर कि इस प्रोडक्ट में जो जड़ी-बूटियाँ मिली हुई हैं, जो 9 तरीके की जड़ी-बूटियाँ मिली हुई हैं, वो जड़ी-बूटियाँ हमारे शरीर के हर बीमारियों पे काम करेंगी? क्या आपको यकीन है सर? तो वो कहेगा जिस तरीके से आपने बताया है, उस तरीके से अगर काम करता है तो हमारे शरीर की हर बीमारियों पे काम करेंगी दोस्तों। इनका जवाब हाँ ही मिलेगा क्योंकि मैं दोस्तों 100 से 200 लोगों पे इसका जवाब हाँ ही ले चुका हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जवाब आपको दोस्तों हाँ में ही मिलने वाला है दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ इसके बाद आपको पूछना है दोस्तों कि प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट आपको अच्छे लगे सर? जो मैंने प्रोडक्ट के इंग्रीडिएंट के बारे में, जो 9 जड़ी-बूटियों के बारे में आपको जानकारी दी है, क्या वो जड़ी-बूटी वाक़ई में आपको शानदार लगी? वाक़ई में आपको अच्छी लगी? तो दोस्तों इसका भी जवाब आपको हाँ ही मिलने वाला है। ये शत प्रतिशत सत्य है। इसका अगर आपने प्रोडक्ट के बारे में बेहतर और अच्छा बताया है, तो इसका जवाब आपको हाँ में ही मिलने वाला है दोस्तों। इसके बाद आपको पूछना है, सर जो मैंने पैसे आने का जो प्रोसेस बताया है, जो ये प्लान आपको बताया है, क्या वो प्लान पूरी तरीके से आपको समझ में आया? क्या वो प्लान पूरी तरीके से आपको कैसे आपको रिटेल प्रॉफिट होगा? कितना जीएसटी दे रहा है कंपनी? कितना मैचिंग इनकम दे रहा है? कितना जनरेशन इनकम दे रहा है? 2 बोतल गिफ्ट में कैसे दे रहा है? और टूर एंड वैकेशन कैसे दे रहा है? सालाना 2 टूर एंड वैकेशन कैसे दे रही है प्लान? और 33 करोड़ के अवार्ड एंड रिवार्ड कैसे मिल रहे हैं और 2% नेशनल एंड इंटरनेशनल टर्नओवर कैसे मिल रहा है? दोस्तों क्या ये चीज आपको सर समझ में आई? दोस्तों सवाल का जवाब उसका आएगा हाँ सर समझ में आएगा, नहीं समझ में आता है तो उसको फिर से क्लियर करिए। सवाल का जवाब उसको समझ में आएगा आपको हाँ में मिलेगा दोस्तों। उसके बाद फिर आपसे पूछना है सर, तो सर ये बताइए जब सब कुछ आपको समझ में आ गया है, तो सर इसमें सोचने वाली क्या बात है? उसके बाद आपको उससे पूछना है कि सर जब सब कुछ आपको समझ में आ गया है, तो इसमें सोचने वाली क्या बात है? सोचने वाली तो सर कोई बात ही नहीं है, बस अब तो निर्णय लेने की बात है, अब तो डिसीजन लेने की बात है। प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, एक्सपीरियंस हमारा आपका आपने हमें जानते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, जब सब कुछ एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ वेल मेंटेन्ड तो दोस्तों फिर सोचने की क्या ज़रूरत है सर? बस तो फिर करने की ज़रूरत है। आईडी दीजिए सर शुरू करते हैं और जॉइन करते हैं आपको मेंबर बनाते हैं, आपको मेंबरशिप दिलाते हैं, उसके बाद इस काम को स्पीड से दोस्तों आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों उनसे बोलना है कि जब सब सब कुछ अच्छा है जब सब कुछ अच्छा है, तो सोचने की क्या बात है फिर? सर अगर आप अब जब आपको प्रोडक्ट के बारे में एकदम क्लियर हो गया, प्लान के बारे में एकदम क्लियर हो गया और पूरा जो इंग्रीडिएंट है उसके बारे में क्लियर हो गया, जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसके बारे में क्लियर हो गया, प्रोडक्ट काम कैसे करेगा उसके बारे में क्लियर हो गया सर। सर अगर इसके बाद भी अगर आप ये बोलोगे कि सोच के बताऊँगा, तो कैसे चलेगा सर? ये तो सारी चीज़ें जब मैंने आपको क्लियर कर दी हैं और सारी चीज़ें आपको समझ में भी आई है, फिर सर सोचने समझने का टाइम तो खत्म है। सोचने समझने की तो कोई बात ही नहीं है सर। बस अब तो काम शुरुआत करनी है सर। एकदम ज़बरदस्त तरीके से स्टार्टिंग करनी है सर और कुछ भी नहीं करना है। और शुरुआत करने का कोई पैसा नहीं ले रही है कंपनी, सबसे बड़ी बात ये है। आप डॉक्यूमेंट जो देंगे, उसके जो हम आपको जॉइन करेंगे, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो, 40,000 रुपए दे दो सर। बस इस सिस्टम का आपको प्रचारक बनना है, इसका हिस्सा बनना है ताकि भविष्य में कभी भी आपको बॉटल की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप बॉटल 1549 की एमआरपी की बजाय 1080 की डीपी पे परचेज़ कर सकें। तो दोस्तों सर इसीलिए आपको शुरुआत अभी कर लेनी चाहिए।
अभी ही कर लेनी चाहिए, चाहे अपने आईडी पे, चाहे अपनी वाइफ की आईडी पे, चाहे अपने बच्चों की आईडी पे। आपको शुरुआत अभी ही कर लेनी चाहिए सर, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको कभी मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो इस तरीके की बात करके दोस्तों आप उनकी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं दोस्तों। अगर वो सिंपल कह दे सोच के बताऊंगा, और आप अगर उनसे ये कह दें कि ठीक है सर आप बता दीजिएगा, मैं आपसे फोन कर लूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिएगा, फोन करके बता दीजिएगा, या मैं आपको फोन कर लूंगा, फिर मैं आपसे पूछ लूंगा सर क्या विचार है आपका। दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना, ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। अपना पलड़ा हमेशा भारी रखना है, उनके हाथ में दोस्तों डिसीजन कभी नहीं देना है, प्रोस्पेक्ट के हाथ में डिसीजन कभी भी नहीं देना है दोस्तों। उससे ये सारे सवाल करने हैं और उसके बाद उसके डॉक्यूमेंट्स लेकर के ही हटना है दोस्तों। उससे आईडी, आधार, पैन, पासबुक, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेके ही हटना है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है रेनेटस वेलनेस कभी भी ज्वाइनिंग के पैसे नहीं मांगता। उनको बताइए सर इसके पैसे नहीं लगेंगे। जब भी आप डॉक्यूमेंट ज्वाइन करना चाहें दोस्तों, तब आप ऑर्डर लगा सकते हैं दोस्तों। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक बार बंदा अगर आपने ज्वाइन करा लिया, उसका डॉक्यूमेंट आपको मिल गया दोस्तों, आप अगर उसका डॉक्यूमेंट लेकर के ही उठे तो समझ लेना 50% वॉर आप जीत चुके हैं, 50% युद्ध आप जीत चुके हैं दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों। उम्मीद करता हूं सोच के बताऊंगा। अगर ये सवाल आपके सामने आता है तो उसमें 4-5 जो टॉपिक मैंने आपको बताए वो आप उनके सामने रख करके उनके पॉजिटिव, उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में दोस्तों बदल सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि दोस्तों नंबर दूसरे टॉपिक में अभी टाइम नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है दोस्तों, हर कोई व्यक्ति कह देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, और ऐसा वही सबसे ज्यादा बोलता है जिसके पास दिन भर टाइम ही टाइम होता है। ऐसा वही व्यक्ति बोलेगा कि जिसके पास टाइम ही टाइम, वो ये बोलेगा कि यार मेरे पास टाइम नहीं है नो सर, अभी टाइम नहीं मेरे पास, देखूंगा सर, थोड़ा 2-4 महीने रुक जाओ उसके बाद मैं काम करूंगा। 2-4 महीने रुक जाओ सर उसके बाद मैं काम करूंगा, सर थोड़ा सा समय दो, अभी समय नहीं है मेरे पास, तो और 2 महीने के बाद फिर समय निकल जाएगा उसके बाद मैं काम करूँ। जब ऐसे ही सवाल आएंगे तो उसको तब क्या करेंगे हम। मैं जब फील्ड में जाता हूँ ना, तो मैं जब होता है डॉक्टर्स के पास जाता हूँ, वो कहते हैं यार अब टाइम नहीं मेरे पास, अभी सीजन नहीं, अभी टाइम नहीं। मैं उनसे दोस्तों पूछता हूँ सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसे ही बोलता हूँ, ये मेरे शब्द होते हैं दोस्तों। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जैसे बोलता हूँ ना, मैं अपने शब्द बता रहा हूँ। ये बात मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ये रियली प्रैक्टिकल जो मैंने नोएडा में प्रैक्टिकल किया है, तो ये वो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। सर मैं उनसे कहता हूँ सर प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे 2 मिनट मेरी बात सुने सर। आपने ये बड़ी आसानी से कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है सर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, समय से समय चुराना ना सीख पाए तो क्या सीख पाए सर। समय से समय को चुराना न सीख पाए तो क्या सीख पाए सर। और जिसने समय से समय को चुराना सीख लिया वो सर व्यक्ति बन गया, वो व्यक्ति बन गया सर। और मैं सर आपको बता दूं कि समय वैसे तो किसी के पास नहीं होता है, लेकिन सर भगवान ना करे कि ऐसा हो, ऊपर वाला बनाने वाला ऐसा ना करे कि ऐसा हो। लेकिन सर कभी सोचिए, आज आप बहुत बिजी हैं, सोचिए कि अभी आज आप बहुत बिजी हैं। सॉरी सर, किसी का कॉल आ गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति कहे कि अभी टाइम नहीं है, जब कोई व्यक्ति कह दे कि अभी टाइम नहीं है दोस्तों, तो उससे आप दोस्तों किस तरीके से हैंडल करेंगे, उसे किस तरीके से बताएंगे दोस्तों, ध्यान से सुने। मैं किस तरीके से बोलता हूं, जो कोई कहता है कि टाइम नहीं है, मैं उनसे कहता हूं सर ऊपर वाला भगवान ना करे जिसने मैं बनाया वो ये ना बिल्कुल ना करे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि कुछ हो। लेकिन सर कभी अचानक आपको कोई बीमारी हो जाए, अचानक, मैं उनसे इससे पहले भी एक शब्द पूछता हूं कि सर आपसे कुछ सवाल के जवाब पूछना चाहूंगा, अगर आप चाहें तो उसका जवाब दे सकते हैं सर। वो कहते हैं बिल्कुल सर पूछिए। तो मैं उनसे पूछता हूं सर क्या कोई भी बीमारी कह करके आती है सर। उनका जवाब होता है नहीं। सर क्या आपको पता है कि आने वाले कुछ घंटों में हमारे शरीर में पता नहीं कब क्या हो जाए। उनका जवाब होता है बिल्कुल सर कोई पता नहीं कब क्या हो जाए। सर क्या मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगले आने वाले 1 घंटे में मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। वो कहते हैं कि सर बिल्कुल नहीं, कोई भी नहीं कह सकता है कि अगले 1 घंटे मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी कब हो जाए, कौन सी बीमारी पता नहीं कब हो जाए सर। उनका जवाब होता है सामने वाले का, हमारे प्रोस्पेक्ट का, कि पता नहीं कौन सी बीमारी कब हो जाए।
दोस्तों फिर मैं बोलता हूं कि सर अगर ऐसी बात है तो अगले आने वाले समय में, आने वाले घंटे में, आने वाले मिनट में पता नहीं सर आपके साथ में क्या हो जाए, आपके कौन सा अंग काम करना बंद कर जाए, आप बीमार हो जाए सर। तो पता अभी आप कह रहे हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है सर, उस टाइम पे आपके पास कम से कम 2 नहीं, 3 नहीं, 6 महीने नहीं, साल भर के लिए टाइम निकल जाएगा। और आप तो आपके पूरे फैमिली के पास टाइम निकल आएगा, आपके पूरे रिश्तेदार के पास टाइम निकल आएगा, आपके पूरे खानदान के पास टाइम निकल आएगा सर। अगर कोई भी व्यक्ति अगर अगर किसी भी बीमारी से ग्रसित हो जाता है सर, अभी आपको अगर हार्ट अटैक हो जाए, मैं नहीं कहता कि सर ऐसा हो जाए, इंसान हूं सर, आपको चाहता हूं, इंसान को चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि इंसान सर कोई बीमार हो जाए। अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है सर, अभी कोई दुर्घटना घट जाए सर, सर इतना टाइम निकल आएगा, इतना टाइम निकल आएगा कि आप सोच नहीं सकते, बहुत टाइम ही टाइम होगा आपके पास। सर घर में कोई झगड़ा हो जाए, कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, घर में झगड़ा हो जाए, एकदम जबरदस्त तरीके का झगड़ा हो जाए सर, काम तो जाए भाड़ में, सबसे पहले घर का झगड़ा दिखाई देगा आपको, चाहे कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। सर टाइम तो निकल आता है, चाहे हम मजबूरी में निकालें, चाहे हम अपनी मंजूरी से निकालें, टाइम तो निकल आता है सर। इस बात को समझने का प्रयास करिए सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, इस बात को समझने का दोस्तों ये मेरे शब्द होते हैं जो मैं बोलता हूं ना, मैं और युगेंद्र जी जब फील्ड में रहता हूं तो ये हमारे शब्द होते हैं सर। जब कोई हमसे कहता है सर अभी टाइम नहीं है, तो ये हमारे शब्द होते हैं। मैं उनसे कहता हूं सर आपकी शादी हो गई है, अगर आपकी वाइफ अगर आज रूठ जाए ना कि मुझे आज होटल में खाना खाना है, सर मजबूरी हो जाएगी आपको, भले कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो। और अगर आप नहीं गए ना तो आने वाली जिंदगी क्या होने वाली है आप बहुत अच्छे से जानते हो। जो भी कुछ कर रहे हो ना वो बीवी और बच्चों के लिए ही कर रहे हो सर। दोस्तों ये जो चीज है ना उनको रियलाइज करानी है। मैंने तो कुछ 2-3 उदाहरण दिए हैं दोस्तों, 2-3 उदाहरण दिए, आप और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं, आप और भी एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं कि लोग मजबूरी में कहां-कहां टाइम निकाल लेते हैं दोस्तों, मजबूरी में कहां-कहां टाइम निकाल लेते हैं दोस्तों। उनको ये समझाने के लिए रियलाइज कराइए, उनको रियलाइज कराइए, मजबूर करिए उनको समझना समझाने के लिए, उनको रियलाइज कराइए कि टाइम किसी के पास नहीं है, लेकिन चाहे तो टाइम निकल आता है। हम चाहें तो समय को निकाल सकते हैं, और समय से समय को चुराना ही एक कला है। और जिस व्यक्ति ने समय से समय को नहीं चुरा पाया, उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कर पाया। दोस्तों वाकई में बात बहुत कड़वी कह रहा हूं, क्षमा चाहता हूं अगर किसी को बुरा लगे, मैं बात बहुत कड़वी कह रहा हूं, लेकिन बात यथार्थ सत्य है कि अगर आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए ना, कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो सब छूट जाएंगे, सबसे पहले फैमिली दिखाई देगी आपकी। भगवान ना करे कभी कुछ हो, ऊपर वाला ना करे कभी कुछ हो, लेकिन अगर कभी कुछ हो जाता है, बहुत टाइम ही टाइम निकल आएगा। जो व्यक्ति ये कहता हो कि मेरे पास जो है टॉयलेट जाने का टाइम नहीं है दोस्तों, उसके पास भी टॉयलेट जाने का 2 मिनट छोड़िए, 24 आवर छोड़िए, 1 मंथ का टाइम निकल आएगा दोस्तों। ये चीज उनको रियलाइज करानी है, मैं रियलाइज कराता हूं दोस्तों। जब मैं फील्ड में जाता हूं ना तो मैं युद्ध क्षेत्र समझ के जाता हूं, जुट जाता हूं, भिड़ जाता हूं जाकर के। लेकिन ये समझा के रहता हूं सर, जो कह देता है ना कि टाइम नहीं, वो अंत में यही कहता है कि ठीक है सर करते हैं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लान बहुत अच्छा है और आप भी बहुत अच्छे हैं, ये सुन करके ही उठता हूं दोस्तों। और यही शब्दों का, यही लाइन का प्रयोग करता हूं। आप चाहें तो इसमें और लाइन भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। तो जब आप इतनी बात आप उनसे बोलोगे ना, और भी पूछ सकते हो दोस्तों, सर कहाँ टाइम कब निकलेगा आपके पास, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपके पास समय निकलेगा? सर कभी नहीं। जो आज की सिचुएशन है वही सिचुएशन दोस्तों कल की होगी। तो ये बात बोल करके, ये बहुत कड़वी बात होती है सर, बीमार हो गए तो, कोई दुर्घटना हो जाए तो, घर में झगड़ा हो जाए तो, कोई बात बिगड़ जाए तो, सर टाइम ही टाइम होगा आपके पास। और ये कर किस लिए रहे हैं आप? अपने परिवार के लिए ही कर रहे हैं। इनकम आने के जितने स्रोत अच्छे होंगे, जितने स्रोत ज्यादा होंगे, जितने सोर्स ज्यादा होंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा है। पैसा बुरा लगता है सर? पैसा बुरा नहीं लगता सर। और रही बात पैसे की, छोड़ दीजिए, शरीर की बात करें तो इस शरीर की कीमत तभी तक है,
शरीर की छोड़ दीजिए, इस पैसे की कीमत तभी तक है जब तक हमारा शरीर है। पैसे की कीमत उस वक्त खत्म हो जाएगी जिस वक्त हमारा शरीर बेकार हो जाएगा, असहाय हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। उस वक्त पैसा की कोई वैल्यू नहीं है हमारे शरीर के लिए। बहुत पैसा ले लेता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं इन 2 टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बात करता हूं मैं तीसरे टॉपिक की, ठगई का जाल है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस शब्द है दोस्तों, ठगई। क्या यार, तुम तो ठगते हो लोगों को यार। मेरे दोस्त मेरे बहुत सारे दोस्त जो साले मेरे साथ बड़े हुए, मेरे साथ खाए पिए की टिफिन में हम लोग खाना खाते थे, वो मुझसे कहते तू तो साला ठगता फिरता है, तू तो लोगों को लूटता है, तू लोगों को लूटता है, तेरे पापा लोगों को लूटते हैं, तेरे पापा ने लोगों को लूट लूट के अपना घर बनवा लिया, गाड़ी मेंटेन कर ली, प्लॉट व्लॉट खरीद लिए, बैंक बैलेंस मेंटेन कर लिया। ऐसा मेरे दोस्त, काफी सारे दोस्त मुझसे बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, पता है मैं क्या करता हूँ? ऊपर वाले ने जो मुझे तो दो कान दिए हैं ना, जो जिसने भी बनाया है ये शरीर, जहां से मेरे 2 कान बनाए, सबसे पहले तो उस 2 कान बनाने वाले को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि हे प्रभु, तूने मेरे 2 कान बनाए। वो इसलिए बनाए, मैं इनका यूज कैसे करता हूँ? बुरी बात जो लगती है ना, वो दूसरे कान से बाहर निकाल देता हूँ, और जो अच्छी बात लगती है वो मैं अपने दिल में ले जाता हूँ। दोस्तों, जब मुझसे कहते हैं कि ठगई का जाल है, कोई भी व्यक्ति मुझसे कहता है कि ठगई का जाल है, मैं उनसे पूछता हूं, सर प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है सर, दिल से पूछ रहा हूं, कितनी कंपनियों में ठगे गए आप? सबसे पहला सवाल उनसे पूछता हूं, सर आपकी दिल से रिक्वेस्ट है कि कितनी कंपनियों में ठगे गए आप? दोस्तों, उनका जवाब कुछ ना कुछ जरूर आएगा। या तो वो कहेंगे मैं तो किसी कंपनी में ठगा गया, लेकिन बहुत सारी कंपनी बहुत सारे लोगों को ठग ले गई। या वो ये कहे कि हाँ, इस कंपनी में ठगा, उस कंपनी में ठगा, इस कंपनी में ठगा। दोस्तों, उनसे पूछिए उस कंपनी के इतिहास के बारे में, वो कंपनी क्या करती थी सर? क्या वो पैसों को डबल करती थी? क्या वो स्कीम वाली कंपनी थी या स्कैम वाली कंपनी थी? कौन सी कंपनी थी? उनसे पूछिए, पूरी डिटेल लीजिए। क्या बताया गया था आपको जब उस कंपनी के बारे में जोड़ा गया था? उस कंपनी से आपको क्या बताया गया था? आपको पूरी बात दोस्तों आपको पूछनी है उनसे, पूरी बात पूछनी है कि क्या बोल के आपको जोड़ा गया था सर। दोस्तों, सारी बात जब उससे सुन लें आप, सामने वाले व्यक्ति से जब सारी बात आप सुन लें, तो उनसे एक बात पूछिए, सर हर व्यक्ति को अपने विवेक से काम करना चाहिए। कुछ लाइनें आपने सुनी होंगी, मैं बोलना चाहूंगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्धि की शरण में जाइए। बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध ने कहा था बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाइए। दोस्तों, बुद्धि की शरण में जाइए का मतलब ये सर, अपने विवेक से आपको सोचना चाहिए था कि ऐसी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं जो कंपनी 1 साल में या 6 महीने में 1 लाख का 2 लाख करके दे रही है। अरे कहां से दे देगी? ऐसी कंपनी में आप जुड़े थे। और दोस्तों, फिर वो कंपनी का क्या होना था ये तो आप और हम अच्छे से जानते हैं। और उस कंपनी में जब आपने 10 लाख लगा दिए, 1 लाख लगा दिए, आपको 2 लाख तो मिल गए। और जब आपने 10 लाख लगा दिए, तो जब 20 लाख कंपनी की देने की बारी थी, कंपनी उड़मचू हो गई और आपने सोच लिया कि ठगई का जाल है। आपने सोच लिया कि ठगई का जाल है। दोस्तों, दूसरी कंपनी को लेकर के ज्यादा बात नहीं करनी है। 1 या 2 मिनट बात करनी है, 1-2 कंपनियों को उदाहरण देना है, उसके बाद बात करना है। दोस्तों, थोड़ी सी बात और कर सकते हो, अगर आप समझाना चाहो थोड़ी सी बात और कर सकते हो। दोस्तों, ज्यादातर जो लोगों को ठगा है ना, वाकई में कंपनियों ने ठगा है, ठगने की नीयत से आई, लेकिन बहुत सारी कंपनी ठगने की नीयत से नहीं आई। दोस्तों, लोगों ने पैसा जमा किया कहां? कंपनी में। कंपनी ने पैसा जमा किया कहां? खाते में। खाते कहां होते हैं दोस्तों? बैंक में। बैंक किसके अंडर में है? अंडर गवर्नमेंट। पैसा सारा किसके पास ब्लॉक है? गवर्नमेंट के पास। पैसा सारा किसके पास ब्लॉक है? गवर्नमेंट के पास। अब दोस्तों, गवर्नमेंट चाहे अभी उनका पैसा बांट दे। बहुत सारी कंपनियां थी जिनका पैसा गवर्नमेंट के पास ब्लॉक है, प्रॉपर्टी सीज कर रखी है। कंपनी जो प्रॉपर्टी खरीदी थी वो प्रॉपर्टी सीज कर रखी है, वो बैंक अकाउंट सीज कर रखते हैं। कंपनी चाहे आज पैसा बांट दे, कंपनी चाहे कल पैसा बांट दे, लेकिन जो है नहीं बांट पा रही। कारण पैसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। और हम लड़ते किससे हैं?
कंपनी से। पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट, क्योंकि कब्जा गवर्नमेंट ने कर लिया। और लड़ते किससे हैं? उससे जिसने पैसे लगवाए हैं। हम दोस्तों बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाना है, इससे ज्यादा बात नहीं समझानी दोस्तों। फिर आ जाना उनको अपने प्रोडक्ट पे। सर प्रोडक्ट का एमआरपी मैंने कितना बताया? वो बताएंगे कि 1549। फिर उनसे पूछना सर, जब आप, ये तो तब की बात है जब आप मेंबर नहीं है कंपनी के। जब आप कंपनी के, जब आप संस्था के मेंबर बनते हैं तो सर प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना आता है? वो बताएंगे सर 1080, क्योंकि आप उनको प्लान शो कर चुके हो। और उनसे पूछेंगे सर प्रोडक्ट पे कंपनी, एक प्रोडक्ट पे, एक रेनेटोस नोवा बोतल पे कंपनी कितना टैक्स दे रही है, कितना जीएसटी दे रही है? वो बताएंगे कि 12.5% जीएसटी वी हैव टू पे। हमें 12.5% जीएसटी पे करना ही होगा। तो दोस्तों 1080 पे 12.5% बनता है दोस्तों 120 रुपए। 120 रुपए पे करने के बाद कंपनी के खाते में कितने रुपए जाते हैं? 960 रुपए। अब उनसे आप पूछिए कि 960 रुपए ले करके कंपनी खाते में जब आप 960 रुपए डालेंगे और 960 रुपए में वो आपको 600 प्लस बीमारियों की दवाई देगी, 600 प्लस बीमारियों की ऐसी जड़ी बूटी देगी जिससे आपकी 600 प्लस बीमारियों में सुधार होगा। वो बीमारी जिसमें बड़े से बड़े डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके हैं, उन हर एक डॉक्टर की जो है, वो जो सारे डॉक्टर मना कर चुके हैं, चाहे कैंसर की बीमारी जो कुछ भी, उससे अगर रिजल्ट दे रहा है 960 रुपए में दिया गया प्रोडक्ट, तब आप ये बता दीजिए उसमें आपको कंपनी कितना लूट लेगी। दोस्तों बतानी है ये बात। सर उन पे आपको कंपनी कितना, मैं ऐसे ही समझाता हूँ कि सर एमआरपी कितना है, बोलता है 1549। पूछता हूँ सर डीपी कितना है, बोलता है 1080। सर जीएसटी कितनी लग रही है? 120 रुपए। जीएसटी लगने के बाद प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 960 रुपए। जीएसटी कहाँ जा रही है? भारत सरकार के खाते में। और 960 रुपए कहाँ जा रहे हैं? कंपनी के खाते में। इस 960 रुपए में कंपनी हमें क्या दे रही है? रेनेटोस नोवा बोतल। और रेनेटोस नोवा क्या करता है? 600 प्लस बीमारी में काम करता है। तो मेरे भाई 960 रुपए में पूरी दुनिया में घूम लो, 600 प्लस बीमारी में काम करने वाला प्रोडक्ट मिल जाए तो आ जाना। और अब आप मुझे ये बता दो, 960 रुपए में 600 प्लस बीमारियों में काम करने वाला प्रोडक्ट मिल रहा है, और और इस पे कंपनी हमें कमीशन भी दे रही है, हमें हजारपति, करोड़, लखपति, करोड़पति, अरबपति बना रही है। कंपनी लूट क्या रही है आपसे यार 960 रुपए में? एक बोतल लेकर के कंपनी क्या लूटेगी हमसे? दोस्तों चेहरे ना सफेद पड़ जाएंगे उनके, फक पड़ जाएंगे दोस्तों। जवाब नहीं आएगा। एंड में ये कहेंगे कि भैया ठीक है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 960 रुपए में कंपनी क्या। क्योंकि दोस्तों दूध का जला ना मठा भी फूक फूक के पीता है, इस बात को समझना है आपको। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताए गए चैप्टर नंबर 9 में कही गई 3 टॉपिक पे बात आपको समझ में आई होगी, पूरी तरीके से आपके दिल और दिमाग पे छा गई होंगी दोस्तों, आपको समझ में आ गई होंगी। और उम्मीद करता हूं आप इन चीजों का, इन बातों का फॉलो, इन बातों का प्रयोग आप अपने फील्ड में जरूर करेंगे दोस्तों। आज मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों। मैं अमित प्रजापति अपनी बात को यहीं पे विराम देता हूं दोस्तों, और चलना चाहूंगा अर्चना अग्रवाल मैम के पास। अर्चना अग्रवाल मैम, आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकती हैं मैम। अर्चना मैम, रॉकिंग मैम, रॉकिंग। अर्चना मैम, आप अपने हैंड से अनम्यूट हो सकती है मैम। हेलो रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास, शानदार। आपको मेरी आवाज आ रही है? एकदम शानदार मैम, जबरदस्त। हाँ जी सर, आपने 3 पॉइंट बताए, सोच के बताऊंगा या बताऊंगी। अभी टाइम नहीं है, जी ठगई का जाल है, तो जी मैंने जी, इसके ऊपर कुछ पॉइंट लिखा है। जरूर मैम, जरूर शेयर करें। सेकंड नंबर पे मैंने पॉइंट लिखा है, जो हमसे ये बोल रहे हैं अभी टाइम नहीं है। तो 2 बातें हैं जो हम उनके सामने ला रहे हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरे करोगे कब। क्या बात है मैम, क्या बात है। और दूसरा एक और है, कभी कॉलेज में मैं एंकरिंग किया करती थी, तो जी मैम। वो शब्द मुझे आज भी वो 4 लाइनें याद हैं, और ये लाइनें मेरे ताऊजी ने मुझे लिख कर दी थी, जो यहाँ जी पे बिल्कुल फिट बैठ रही हैं उस कस्टमर के लिए, उस क्लाइंट के लिए जो ये कह रहा है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और अभी सही टाइम नहीं है। तो मैंने क्या लिखा है, इससे पहले सुबह फूटे ए दोस्त,
इससे पहले सुबह फूटे ए दोस्त, बिजली की तरह हम पर टूटे ए दोस्त, यूं उड़ते हुए वक्त पे काबू पा ले, एक लम्हा भी हाथ से न छूटे ए दोस्त। क्या बात है मैम, बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया मैम, बहुत तो बढ़िया। क्लाइंट से हम बात करेंगे और ये कहेंगे कि यही एक समय है जो कुछ करके दिखाने का है। इससे पहले क्यों नहीं आपके पास कोई और आ गया? आज गॉड को, ईश्वर को आपके पास हमें कुछ बना के भेजा है, एक ज़रिया बना के भेजा है कि आज इस इंसान को उठाना है। तो आज हम उसका ज़रिया बन के आपके पास तक आए हैं, तो इसमें सोचने का समय ही कहाँ है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। और तीसरा है ठगई। ठगई इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि रेनेटस वेलनेस आपसे ठगने के लिए कुछ ले नहीं रहा, आपको कुछ दे रहा है और 1050 रुपए में अगर आप उसकी मेंबरशिप लेते हैं या आप उसको ज्वाइनिंग लेते हैं, तो वो उसमें से आपकी 10 बीमारी ठीक कर रहा है। आप रेनेटस को ठग रहे हैं। जी, जी मैम, बिल्कुल सही कहा। रेनेटस को आप ठग रहे हैं कि आप सिर्फ 1100 रुपए में अपने पूरे शरीर की बीमारियां ही ठीक कर ले रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो ये मेरे को मतलब अच्छे लगे ये पॉइंट। तो वही बात है कि मैं आपको बता दूं, मेरे को तो ज्वाइन करे हुए अभी महीना हुआ है और मैं भी खा रही हूँ, मेरे हस्बैंड खा रहे हैं। आपको पता है मेरे को जिसने मेरे को आईडी नहीं दी, मैंने उनको 1550 रुपए का ही अपनी रेनेटस वेलनेस को सेल किया है। तो मैंने तो 3000 रुपए वैसे ही कमा लिए अभी 6 लोगों को देके। बिल्कुल सही बात है मैम। तो मेरा प्रॉफिट तो पहले ही वहीं से आना शुरू हो गया 3000 रुपए का। अभी बिल्कुल चैट सही की बात है बात तो मैम। हमने छोड़ ही दी। अगर कोई कहता है कि हमें जितने पे आपको पड़ती है तो दे दो, फिर वही आपकी वाली बात है कि ठीक है आप अपनी आईडी दीजिए हमें और आप ले लीजिए उतने पर। जी मैम जी। और तो मैम इस मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी मैम, कि हाँ जी आप सर। जो है मीटिंग तो सभी लोग सुनते हैं, लेकिन आप जैसे मैंने टॉपिक डाले उन टॉपिक पे आपने ना स्टार्टिंग में जो मेहनत की और आपने उसको बताया भी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। वाक़ई में मैम, आई लाइक इट मैम। सर अभी तो मैंने सारे नोट्स बनाए, मुझे आपसे मिलना है, मुझे पता है आप दिल्ली आए हुए हैं और क्या आप बात कभी भी है मैम, क्या बात है। प्रोग्राम बना के बिल्कुल मैम, जल्दी मुलाकात होगी मैम। बिल्कुल, बिल्कुल सर मुझे आपसे मिलना है। प्रतीक जी के साथ, घनीश जी के साथ आप आइए। मोस्ट वेलकम। मैं अपने 2-4 लोगों को बुलाती हूँ और ज़रूर मैम, आपकी ज़रूर। टॉक उनसे उनसे कराती हूँ। ज़रूर मैम, ज़रूर, ज़रूर। श्योर मैम, तो श्योर। बस यही मेरे को आज कहना था। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग मैम, रॉकिंग, रॉकिंग। बहुत अच्छा लगता है मैम आपसे बात करके। चलना चाहूँगा बेला मैम के पास। बेला मैम, वेलकम। रॉकिंग मैम, रॉकिंग। जी सर रॉकिंग क्या बात है सर, आप गरिमा मैडम को याद रख के मुझे भूल गए हो। नहीं मैम, नहीं, गरिमा मैम जो है होस्टिंग करती है, तो उनका समझ नाम गई दिमाग में आ सर, मैं समझ गई। गया। ठीक है सर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। लेकिन अभी जो मैं कहना चाह रही थी जी, वो तो अर्चना मैम ने पहले से कह दिया। क्या बात है मैम, क्या बात है। जैसे कि अर्चना मैम कह रही है ना ठगई, और हम रेनेटस नोवा को ठग रहे हैं, तो वही चीज मेरे माइंड में वही आया। मैंने कहा ये बात भी बोलनी चाहिए हमें, लेकिन उसी वक्त अर्चना मैम ने वही बात बोल दी। तो जी मैम, जी, बाकी जी। सर बहुत अच्छा लगता है जो अपने मन की बात कोई दूसरा कह दे। इट मीन्स ये एक हमारे पास राइट टाइम है, सोचने समझने का टाइम नहीं है। सोच के तो वो लोग बताते हैं जिनको कुछ करना नहीं होता, वो लोग बताते हैं सोच के। और सर मैं बताऊं तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने कुछ भी सोचा नहीं था। अगनीश सर ने मुझे बोला मैडम ऐसे ऐसे आप ये प्रोडक्ट लीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए और ज्वाइनिंग लगा लीजिए। तो मैंने प्रोडक्ट के लिए डॉक्यूमेंट दिए और तभी मैंने ये प्रोडक्ट को खरीदा। तो और जो सर बोलते हैं, सबसे बड़ी बात मेरी ये है, जो सर ने बोला तो वो मैंने किया उसी वक्त। कोई पूछने की जरूरत नहीं क्या है या क्या नहीं है, बस थोड़ा सा हमारे आपस में बात होती रहती है, डेली होती है। और जो जो आपने आज टॉपिक पे बात की है सोच के बताऊंगा, या फिर अभी टाइम नहीं है, तो टाइम तो सर किसी के पास भी नहीं होता है। हमारे बीच में ऐसे टॉपिक आते हैं, टाइम नहीं है। और सर मैं एक टॉपिक के ऊपर आपको और सुझाव देना चाहूंगी, हो सकता है वो टॉपिक आ जाए, कभी ना कभी वो टॉपिक आप लेके आएंगे। लेकिन जो मेरे माइंड में आज बात आई है, कुछ लोग क्या बोलते हैं, प्लान सुन लेते हैं, सारा प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज भी ले लेते हैं, उनको अच्छी भी लगती है सारी बातें, लेकिन वो क्या कहते हैं कि मैं ना 2-4 लोगों से बात करूंगा या करूंगी, उनसे पूछेंगे हम कि कैसे क्या है ये प्रोडक्ट के बारे में, वो मुझसे लेंगे क्या, तभी मैं इसको ज्वाइन करूंगा, प्रोडक्ट आपसे खरीदूंगा। तो भैया इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए सर। ज़रूर मैम, ज़रूर चर्चा होगी, ज़रूर मैम, बिल्कुल चर्चा होगी, चिंता मत करिए मैम।
ऐसे बहुत से लोग हमारे ऐसे ही बोलते हैं। हम 2-3 लोगों से बात की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कुछ लोग कहते हैं हमें इस पर रिजल्ट नहीं आया, तो पता नहीं ले कैसे रहे हैं, कैसे उनको किसी ने दिया है जो रिजल्ट नहीं आया, या कैसे उन्होंने इंस्टॉल किए नहीं किए। तो ये 2 टॉपिक हैं सर, इन पे चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, और आज का बिल्कुल टॉपिक मैम बहुत चर्चा अच्छा होगी। लगा। ये मेरे मैं भी साथ अपने की नोट्स बना घटना है, ये घटनाएं मेरे साथ भी घटित हुई हैं और इन पर मैंने कैसे सॉल्व किया है वो मैं जरूर बताऊंगा मैम। जी। और सर आप छुपे रुस्तम हो, आप दिल्ली में आए हुए हैं, पता भी नहीं चला। आज अर्चना मैम ने आपकी पोल खोल दी है सर। जी मैम, तो जरूर जरूर जब भी आऊंगा। आप आएँगे, मैं भी सर अर्चना मैम से मिलने की इच्छुक हूँ। मेरे को एक दिन उन्होंने सिर्फ मेरे लिए बोला था, मुझे बड़ी इच्छा है। आज इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी अच्छे से उनसे बात हुई है। तो मेरी भी इच्छा है उनसे मिलने की, अगर वो चाहें तो। आप उनसे पूछ सकते हैं, वो चाहे तो मैं भी उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी एक बार। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जरूर मुलाकात होगी ठीक मैम, है सर? ऑफिस में ही मुलाकात होगी मैम। ओके सर। जी सर, ओके, शुक्रिया मैम, ओके, शुक्रिया। ओके। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलना चाहूंगा एल के मौर्य सर के पास, इलाहाबाद से। एल के मौर्य सर वेलकम। रॉकिंग में, रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। सभी साथियों को रॉकिंग। सर आज चैप्टर को आपने बखूबी बताया, बहुत अच्छे से समझाया सर, कैसे हम विजय पा सकते हैं। तो सर बहुत थैंक यू सर। और मैडम ने भी बता दिया, और आपने जो बताया था उसको रिवाइज कर दिया उन्होंने। सर हमारे गेस्ट हैं जी सर, बताएं। दीपक त्रिपाठी, गोरखपुर। सर वेलकम कर दिया जाए, 2 बोतल से ज्वाइन कर रहे हैं सर। बिल्कुल सर, चलता हूं। दीपक त्रिपाठी सर, गोरखपुर से। मैं अमित प्रजापति, इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूं सर। स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन करता हूं सर। आप पहली बार मीटिंग में आए, हार्दिक वंदन, अभिनंदन है सर आपका। आपने मीटिंग पूरी सुनी होगी, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा सर। रोजाना सुबह 7 बजे और शाम को 8 बजे की जूम मीटिंग में सर जरूर आए सर। दीपक त्रिपाठी रॉकिंग सर, सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग दीपक त्रिपाठी बोल रहा हूँ। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर, मीटिंग में जरूर आना है सर। रोजाना सुबह 7 बजे प्रोडक्ट और प्लान की जानकारी दी जाती है सर। जी सर, प्रोडक्ट तो अच्छा लगा, और आपकी मीटिंग में पहली बार अटेंड कर रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा। शुक्रिया सर। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी कुछ बातें हमारी समझ में नहीं आ रहे हैं। सर तो चिंता मत करिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सवाल अगर आपके दिमाग में है तो सवाल का मतलब ये है लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी का अभाव ही सवाल होता है। आप मीटिंग रोजाना अटेंड करेंगे, सारी जानकारी आपकी पूरी हो जाएंगी, सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे सर। जी सर, जी सर। जी, तो बहुत रोजाना बहुत मीटिंग में आते रहिएगा सर। जी ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें मीटिंग अटेंड थैंक यू करके। सर। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। दीपक सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एल के मौर्य सर। थैंक 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 रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर। अश्वनी कुमार सर वेलकम। रॉकिंग सर, जम्मू कश्मीर सर पहुंच गए हम सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग सर। अश्वनी सर, आपका आपका वॉइस कट रहा है सर। अश्वनी सर, ब्रेक हो रहा है सर वॉइस आपका। क्या सर अभी मेरी आवाज ठीक आ रही है? सर आप म्यूट हो गए, आवाज फिर भी आ रही है आपकी। सर अनम्यूट हो जाइए अपने एंड से फिर से सर। जी सर, अश्वनी सर। जी सर। सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। आप फिर से हाथ खड़ा करिएगा सर जब आप नेटवर्क जोन में आ जाएं सर। अभी मैं चलता हूं राम अवतार सर के पास। राम अवतार सर वेलकम। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग रेनेटर सर, अमित सर के लिए रॉकिंग बहुत बहुत रेनेटर सर। धन्यवाद। और सभी सभी जो मीटिंग में आए सभी पार्टिसिपेट के लिए रॉकिंग रॉकिंग रेनेटर्स। मैं राम अवतार मौर्य रामपुर जिला से बोल रहा हूँ, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने जो टॉपिक उठाए, टॉपिक पे बात की, बहुत अच्छा लगा, और अच्छे अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जो जो हमें मार्केट में टॉपिक मिलते हैं, लोग सवाल करते हैं,
उन सभी टॉपिक पे आपने बात की, बहुत अच्छा लगा। मैं कहना चाहूंगा वक्त के ऊपर, क्योंकि वक्त हमेशा साथ नहीं चलता, जब आप उस पर चलते हैं, जब उसको पकड़ लेते हैं, तब वो आपके साथ चलता है। क्योंकि जी सर जी। वक्त बार बार नहीं आता। कहते जी हैं सर जी। कि वक्त जो होता है वो पीछे से गंजा होता है, आगे से बाल होते हैं उसके। जी अगर सर जी। आगे से आ रहा है, आपने तुरंत पकड़ लिया तो पकड़ लिया, और आपके साथ पास से निकल गया तो वो आपके हाथ नहीं आने वाला। कहना चाहूंगा कि वक्त आएगा और वक्त गुजर जाएगा। वक्त आएगा और वक्त गुजर जाएगा। जब ये वक्त गुजर जाएगा तो बंदे बहुत पछताएगा। इस वक्त को संभाल कर रख मेरे दोस्त, यही वक्त तेरे काम आएगा। क्योंकि अगर हमने इस वक्त को संभाल कर रख लिया, पकड़ लिया, और रेनेटस में हम अगर लग करके मेहनत कर गए, तो भाइयों आप कहाँ पहुंचेंगे, ये वक्त आपके साथ चलेगा जहां भी चलेंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि बहुत सारे साथी भी हैं। बाकी बहुत अमित सर बहुत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस सर, रामावतार सर, रॉकिंग रेनेटस, बहुत बहुत धन्यवाद। चलना चाहूंगा ग्रेट लीडर संजय ठाकुर सर के पास। वेलकम, स्वागत है सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, मेरी आवाज आ रही है? शानदार सर, शानदार। बहुत बढ़िया। जो टॉपिक आपने दिया था, शायद मैं इस टॉपिक का जिक्र और डिस्कस आपसे पहले कर चुका था। जी सर जी। जी, पहले ही कर चुका था, क्योंकि मैं प्लान और प्रेजेंटेशन, मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से, और मैं इस जूम मंच पे आए सभी पार्टिसिपेंट का हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं काशी की नगरी बनारस में हूं, और मैंने ये टॉपिक जो आज 9th टॉपिक था, उस पर मैंने सर को बता भी दिया था कि क्या टॉपिक है, और वो रिएक्शन आ भी गया था मेरे ऊपर। तो बहुत ही मजेदार ये टॉपिक था, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे थे, 100 पार्टिसिपेंट फुल हो चुके थे, और मेरे कोशिश के बाद भी मैंने टाइमिंग दे चुका है कि मैं 8:37 पे ज्वाइन किया हूँ ये मीटिंग। और बहुत ही अच्छा लगा है मुझे कि जो चीज आज टॉपिक बना था, वो चीज मेरे साथ स्वयं घटना हुआ था। ये हर पार्टिसिपेंट के साथ घटेगा, लेकिन इससे डरना नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं दोस्तों, वो समुंदर में भी पत्थर के पुल बना जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, एक कामयाब बिजनेसमैन वही बनता है जिसमें रिस्क भरे फैसले लेने की क्षमता हो। और दोस्तों, सिर्फ सपनों में कुछ नहीं होता, सफलता तो प्रयासों से ही हासिल होती है दोस्तों। असल में एक बिजनेसमैन का स्वभाव ही उसके बिजनेस की पहचान बन जाता है। और दोस्तों, जिंदगी गुजारने के 2 तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो हासिल है उसे पसंद कर लो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बताता हूं, अगर तुम इसका सपना देख सकते हो तो इसे पा भी सकते हो दोस्तों। और दोस्तों, ये मत सोचो कि 1 महीने में या एक महीने में या 1 साल में क्या हो सकता है, ये सोचो कि आखिर अगले 24 घंटे में क्या क्या हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ ये खेल बिजनेस का है, ये रिनाटस नोवा, ये रिनाटस वेलनेस बिजनेस का है। यहाँ बस एक ही शॉट जो होता है, एक ही शॉट की ही जरूरत होती है दोस्तों। बिजनेस में इंसानों से ज्यादा टाइम की वैल्यू होती है दोस्तों। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले रहना। यानी कि अकेले पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुरी संगत से रहोगे तो बहुत कुछ इस टॉपिक में जुड़ा हुआ है। और दोस्तों, जिंदगी में कभी बड़े मुनाफे के लिए छोटा नुकसान भी उठाना पड़ता है दोस्तों। और जब तक किसी काम को किया नहीं जाता है, तब तक वह असंभव ही लगता है। यानी कि कोई भी हम लोगों को मोटिवेट करता है, जैसे आज जो टॉपिक था उसी टॉपिक में छेड़ रहा हूँ। और ये अमित सर भली भांति जानते हैं कि टाइम नहीं है, ठगी जैसा है। तो जब तक किसी काम को नहीं किया जाता है, तब तक वो असंभव ही लगता है। और दोस्तों, बस प्लान करते जाओ, बस प्लान करते जाओ, बस प्लान करते जाओ। कुछ लोग आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, परेशान मत होना। बस याद रखना, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों। रॉकिंग रिनाटस, मैं संजय ठाकुर देवरिया यूपी से, अभी बनारस से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। थैंक यू सर, थैंक यू। रॉकिंग।
रॉकिंग सर रॉकिंग, बहुत बहुत शुक्रिया संजय ठाकुर सर, वाकई में बिल्कुल सही कहा आपने, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, बस लगे रहना है, प्लान करते रहना है, क्योंकि ऑलवेज हमें अपनी ड्यूटी ही करनी है, बस डू आवर ड्यूटी, ऑलवेज डू आवर ड्यूटी, हमें केवल अपनी ड्यूटी ही करनी है, इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं करना है। चलना चाहूंगा एक बार मुक्ता रानी गाजियाबाद से, बिल्कुल आइए मुक्ता रानी जी गाजियाबाद से, वेलकम, स्वागत है आपका, रॉकिंग रॉकिंग। मुक्ता रानी जी आप अपना माइक अपने हैंड से अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ हाथ नीचे हो गया है। रॉकिंग रॉकिंग, चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने अपना माइक अनम्यूट कर लिया है। मैं एक बार चलना चाहूंगा अर्चना मैम के पास फिर से। अर्चना मैम आइए, वेलकम रॉकिंग मैम, आपने फिर से हाथ खड़ा किया है मैम। हाँ जी, रॉकिंग सर, वो बेला शर्मा जी की बात मैं सुन रही थी, तो जी अगर मैम आप उनको जी। मेरा फोन नंबर दे सकें या है तो वो मुझसे बात कर सकती हैं। और मैम जहाँ भी वो मैम रहती हैं, आफ्टर द्वारका मीटिंग, रहती हैं, कहाँ रहती हैं, आई थिंक सो। आफ्टर मीटिंग आपका कांटेक्ट नंबर उनके पास और उनका कांटेक्ट नंबर आपके पास पहुंच जाएगा मैम। हाँ जी, तो मैं द्वारका में मेरे जो लोग हैं, मैं चाहूंगी कि बेला शर्मा जी वहाँ उनसे कांटेक्ट करके उनको मीटिंग दे दें। जरूर मैम, जरूर जरूर जरूर। ठीक है? ठीक है सर, मैम, ठीक है मैम, ठीक है ओके सर, मैम, ओके सर, रॉकिंग सर। रॉकिंग मैम, रॉकिंग रॉकिंग रॉकिंग। चलना चाहूंगा, संदीप प्रजापति जी ने हाथ खड़ा किया था। संदीप प्रजापति जी लगता है मीटिंग। संदीप प्रजापति जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपका माइक चला गया है। चलिए कोई बात नहीं, चलना चाहूंगा प्रदीप कुमार निर्मोही सर, वेलकम, स्वागत है सर आपका। रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर रॉकिंग रॉकिंग, आवाज आ रही है? एकदम जबरदस्त सर। आज तो सर आपने धमाल मचा दिया भाई। इतने थैंक पर यू भी जी, हम लोग समझ पाए तो नहीं समझ पाएंगे फिर कभी। क्या बात है सर। जी सर। और अभी बेला मैम कह रही थी, हकीकत में ये लोग सवाल करते हैं कि 4-6 लोगों से बात करूंगा, देखें कोई प्रोडक्ट लेगा तो बात करेंगे भाई, तब हम बताएंगे आपको। तब उन्हें हमें यही समझाना चाहिए कि भाई एक बात है, पहले आपको खाना पड़ेगा, तब दिखाना पड़ेगा या किसी को खिलाना पड़ेगा। जब सौदा दुकान में होगी नहीं तो दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। जी पहले हमें सर जी। प्रोडक्ट खरीद करके खुद खाना पड़ेगा, तब फिर हम अंदर से अपनी आवाज और सत्य का प्रकाश फैला पाएंगे, तभी तो बोल पाएंगे लोगों से। जब खाओगे नहीं तो किसी को बताओगे क्या? पहले हमें खाना पड़ेगा, पहले उन्हें खिलाओ, समझाओ अच्छी तरह, समझाना पड़ना। सर अनम्यूट हो जाइए सर, म्यूट हो गए आप। सर आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर, आ रही है, म्यूट हो गए थे आप। जी सर, तो मैं ये कह रहा हूँ, पहले हमें खरीदना पड़ेगा, पहले खाना पड़ेगा, तब दूसरे को बताना पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे। जब हम उसका रिजल्ट नहीं ले पाएंगे तो दूसरे को हम बताएंगे क्या? जी जी। अपने जीवन की यही प्रक्रिया होनी चाहिए सर, हम सबको यही करना चाहिए। जी जी सर जी। हाँ, तो ये इसी में लगे हुए हैं अपने। वैसे हमारे यहाँ तो बहुत एजेंट हैं इसमें, लेकिन वो भरमार पड़ी हुई है, लेकिन अपना अपना काम में लगे हैं सब। कोई नहीं सर, बराबर कोई में नहीं, चार वो अपना काम कर रहे हैं सर, हमें अपना काम करना चाहिए। अपना काम करना है, वो अपना काम कर रहे हैं। चलो हेलो, सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलना चाहूंगा एक बार हीरा लाल सर के पास। हीरा लाल सर वेलकम, स्वागत है सर, रॉकिंग सर रॉकिंग। हीरा लाल सर वेलकम, रॉकिंग सर। सर अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप सर, स्क्रीन पे अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए सर। कोई बात नहीं, हीरा लाल सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। मैं चलना चाहूंगा पुष्पेंद्र उपाध्याय सर के पास। पुष्पेंद्र उपाध्याय सर वेलकम, रॉकिंग सर। रॉकिंग रॉकिंग सर रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर। सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद
शुक्रिया आपने सर। हमारे एक रिक्वेस्ट पे आज की धीरे। टेस्ट मनी जो आपने मुझे प्रोवाइड करवाई, उसके लिए सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी सर, हमारे पार्टिसिपेंट हैं ऋषिकांत शुक्ला जी इंदौर से, उनका जी सर सर जी, वेलकम करते हैं। बिल्कुल सर, मैं वेलकम करता हूँ सर। ऋषिकांत सर मीटिंग में नहीं है सर। नहीं होंगे सर, अभी जस्ट थे। हाँ है सर, मिल गए सर, मिल गए। जी जी जी। ऋषिकांत शुक्ला सर, मैं अमित प्रजापति इटावा यूपी से आपका वेलकम करता हूँ सर, स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सर? बढ़िया बढ़िया सर। आप मैंने अभी ज्वाइन किया है। ऑल पार्टिसिपेंट को पहले तो गुड इवनिंग। और मैंने अभी ज्वाइन किया है, लेटेस्ट ही, कुछ 5 दिन हुए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए। बहुत बढ़िया सर। जी ने मुझे अपडेट किया था क्या कैसा है, तो मैंने तुरंत ही ज्वाइन किया है वो। और अभी प्रोडक्ट के बारे में मैंने सारी चीजें समझ ली हैं, तो मैं जल्दी ही कल या परसों से स्टार्ट कर दूंगा सेलिंग। क्या है, ऑलरेडी मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूँ इंदौर में, क्या बात है। तो इसके प्रोडक्ट के बारे में सारी चीजें देख ली है मैंने, समझ ली है। अब मैं स्टार्ट करूंगा, कल से मैं स्टार्ट कर दूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल स्टार्ट करना है। और सर सुबह 7 बजे की जूम मीटिंग में जरूर आना, वहाँ पे प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बेहतर नॉलेज दी जाती है। और शाम की 8 बजे की मीटिंग तो आपने सुनी ली, यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलता है सर, ये दोनों अटेंड करनी है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। 2 से 3 दिन मैंने सुना है आपका, बाकी और मैं चीजें क्लियर कर लूंगा। बाकी मैं कल से स्टार्ट करता हूँ और चीजें करता हूँ। जी सर जी, जी धन्यवाद, धन्यवाद पुष्पेंद्र उपाध्याय सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। शुक्रिया। रॉकिंग रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग। चलना चाहूंगा अश्वनी कुमार सर के पास। दोस्तों अब हाथ खड़ा ना करें प्लीज कोई भी, अब हम फिर कल बात करेंगे सबसे। अश्वनी कुमार सर वेलकम। रॉकिंग सर। रॉकिंग सर, रॉकिंग, गो किंग सर। गो किंग, अब बिल्कुल परफेक्ट आवाज है सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आज तो आपने फिर से गजब कर दिया, हर बार की तरह इस बार भी आपने फिर से गजब कर दिया, और आगे करते रहेंगे। बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हो आप, बहुत ही अच्छी बातें समझाते हो आप। हमारी लाइफ में क्या क्या हो सकता है या होने वाला है उसके बारे में बहुत ही अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज दिखाते हो। और जो आपने जो 3 बातें समझाई है, सोच के बताऊंगा, अभी टाइम नहीं है। ठगाई का जाल, इन तीनों के बारे में थोड़ी सी लाइन बताना चाहूंगा। जो बोलते हैं सोच के बताऊंगा, तो सोच के बताऊंगा, तो उनको इन चीजों का नॉलेज नहीं होता। जो चीज हमने समझाई होती है उसके बारे में, यदि उसको या इन चीजों को समझ, जो हमने बताया, या उसको या वो चीज समझ नहीं आई, या भी तभी वो शायद वो बोल रहा है। या ये भी होता है कि ये भी आपने जैसे समझाया कि हाँ जी, किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि क्या क्या सवाल हमें उनसे पूछना चाहिए, कि अगर उसकी जो ना है उसकी ना को किस तरह से हमने हाँ में बदलना है, उसके लिए हमें क्या क्या टॉपिक, क्या क्या सवाल उससे पूछने, ताकि वो हर सवाल का हाँ ही जवाब दे। यानी कि इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी बात है कि सवाल ही जवाब है। हमें ये नहीं घबराना चाहिए कि ओहो उसने ये बात पूछ ली, अब हम क्या बोलेंगे। इसके लिए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल ही जवाब है, सवाल में ही जवाब छिपा हुआ है। और दूसरी बात, जो बोलता है कि टाइम नहीं है, तो ये बात और बिल्कुल सही कही आपने कि जो लोग टाइम नहीं है इसके बारे में जो बातें बोलते हैं, हाँ जी टाइम नहीं है मेरे पास, तो भगवान ने खास्ता करे अगर उस आदमी को, किसी को अगर कुछ हो जाता है, तो वो 1 दिन या 2 दिन या 2 महीने या 3 महीने के लिए अगर एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तब तो उसके पास टाइम ही टाइम होगा। फिर क्या करेगा वो कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसके पास तो टाइम होगा, लेकिन जो उसके साथ 10 बंदे जो साथ में गए वहाँ फैमिली के या रिश्तेदार हैं, तो उनके पास भी ऑटोमेटिक टाइम निकलेगा। लेकिन हम ये दुआ नहीं करते कि उसको ऐसा कुछ हो जाए कि टाइम निकले, क्योंकि वो हम हमारे खिलाफ है। हम चाहते हैं कि वो जहाँ भी जाए तो खुशी खुशी जाए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर हमें खुशियां मिलती हैं। वो जहाँ भी जाएगा तो खुशियां इससे जाएगा, अपनी फैमिली को जहाँ भी लेकर जाएगा खुशी से जाएगा। लेकिन हमें इस चीज के लिए हमें टाइम निकालना पड़ेगा, और टाइम हमें कि हमें कदर करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही जरूरी है। टाइम निकाल के ही सब कुछ हो सकता है। और जो लोग बोलते हैं कि ठगाई का जाल है, तो एक तरफ से देखा जाए तो उनका, उनकी बात तो सही है, क्योंकि ऐसी ऐसी कंपनियां बीच में आ चुकी हैं, क्योंकि जो लोगों को ठगा कर चली जाती हैं, तो उस हिसाब से देखी जाए। लेकिन ऐसी कुछ कंपनी की वजह से सारी कंपनी, जो मेन कंपनियां, जो सही कंपनियां, उनका जो नाम रोशन जो है वो उनका गलत हो रहा है। तो इस इन वजह की वजह से वो एकदम से ठीक ही बोल रही है, क्योंकि आप सुना ही है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो यहाँ तो बहुत सारी मछलियां आ जाती है बीच में, जो कि जो सही जो प्लेटफॉर्म है उनको भी गलत साबित कर देती है। तो इसलिए मैं बोलना चाहता कि एक तरफ से उनकी बात सही है, लेकिन है कि जो भी आपने आज ज्ञान दिया है वो सही तरीके से समझाया है। तो बस यही सर आपको भी कहना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया अश्वनी कुमार सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में आप रियली पूरी तरीके से सुनते हैं। दोस्तों हमारे साथ लास्ट हैंड और रेस थे हमारे विनोद कुमार सर, तो विनोद सर के पास मैं फिर से जाना चाहूंगा।
सर लगता है मीटिंग से चले गए हैं। उनका माइक नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम करे होगा, तो कोई दिक्कत नहीं सर, मैं चलता हूँ चैट मैसेजेस की ओर। और हमारे दिलसाद जी अलीगढ़ से बोल रहे हैं, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड सर। ब्रजेश कुमार पांडे जी बोल रहे हैं बहुत अच्छा सर, शानदार रहा सर। प्रियंका शर्मा मैम लखीमपुर से बोल रहे हैं रॉकिंग सर, रॉकिंग एंड गो किंग, सुपर से भी ऊपर, बहुत अच्छे टॉपिक पर बताए, जो है समझाई, बातें समझाई, थैंक्स सर। सोनू कुमार जी गाजियाबाद से बोले नाइस प्रेजेंटेशन रहा सर, रॉकिंग रेनेटर्स। गरिमा सिंह में बोले लखनऊ से, सर टाइम नहीं है उस पर, सर टाइम नहीं है उस पर एक लाइन में भी बोलना चाहूंगी। बिल्कुल बोलिए मैम। उन्होंने बोला है कि जिसने कहा कल दिन गया टल, और जिसने बोला परसों बीत गया बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। बिल्कुल सही बोला मैम आपने। एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा कि जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने बोला परसों बीत गया बरसों, जिसने बोला आज उसी ने किया राज। रॉकिंग रेनेटर्स, बहुत बहुत शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग सर, थैंक यू। संजय ठाकुर सर बोल रहे हैं, मैं संजय ठाकुर देवरिया उत्तर प्रदेश से दोस्तों, मैं काशी की नगरी वाराणसी से अपनी आवाज सुना रहा हूँ। रॉकिंग रेनेटर्स दोस्तों, जब तक किसी काम को नहीं किया जाता तब तक वह असंभव लगता है। बिल्कुल सही कहा सर, जब करने लग जाए तो एवरीथिंग इज पॉसिबल हो जाता है, सब कुछ संभव हो जाता है। और जय किशन वर्मा सर बोल रहे हैं वेरी वेरी नाइस। विनोद कुमार वर्मा सर बोल रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर, लाजवाब प्रोग्राम, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। रॉकिंग रेनेटर्स दिलसाद अलीगढ़ से बोल रहे हैं सर, ग्रेट सर। और हमारे संजय ठाकुर देवरिया से बोल रहे हैं दोस्तों, चैप्टर नंबर 9 मीन्स अपना भविष्य, जो मैं नाम लेकर आपको समझाना चाहता हूँ, मैंगोस्टीन माकारूट, चैप्टर नंबर 9, क्या बात है, 9 इंग्रेडिएंट्स सर ने लिख दिए हैं। मैंगोस्टीन माकारूट, साइबेरियन जिंसबेक, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, सावर चेरी, गैनोडर्मा, ल्यूसिडियम, सिगरू और मोरिंगा, सहजना। दोस्तों क्या बात है, ड्रम स्टिक ट्री, यही तो आज का टॉपिक था मेरे दिल के करीब, रेनेटर्स वेलनेस के रेनोवियन। बहुत बहुत शुक्रिया संजय ठाकुर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना प्यार देने के लिए। आनंद साक्य सर बोल रहे हैं शिवरामू से, वेरी गुड सर। अश्विनी कुमार सर जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं रॉकिंग सर, गो किंग सर। राकेश कुमार जी शिकाबाद से बोले वेरी गुड सर जी। लखनऊ लक्ष्मीकांत मौर्य सर बोल रहे हैं इलाहाबाद से, सर ग्रेट प्रेजेंटेशन सर, रॉकिंग रॉकिंग। और रानी मौर्य जी बोल रहे हैं रॉकिंग सर। एल के मौर्य जी बोल रहे हैं इलाहाबाद से, आपका जवाब नहीं। और केसर आलम सर किशनगंज से बोल रहे हैं रॉकिंग सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों समय भी हो चला है चरम सीमा पर दोस्तों। इसी के साथ मैं अमित प्रजापति आज अपनी बात को विराम देता हूँ, विदा लेता हूँ आप सभी से दोस्तों। कल फिर सुबह 6 बजे गुरु जी के जूम मीटिंग में मिलना है, इंस्टाग्राम मीटिंग मिलना है दोस्तों। और कल सुबह 7 बजे हमारे सोनू जी अलीगढ़ से फिर से प्रेजेंटेशन, उनका दूसरा दिन है सोनू जी का दोस्तों। सोनू जी ग्रेट लीडर है, उनका प्रेजेंटेशन सुनने का मौका हमको मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फिर शाम को कल 8 बजे, कल शाम को 8 बजे दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर नंबर 9 में। चैप्टर नंबर 9 में कई सारे टॉपिक के साथ, और आज कल की ट्रेनिंग आज से भी जबरदस्त होने वाली दोस्तों। बिल्कुल संख्या पूरी करके आइएगा। और आज की टॉप मीटिंग यही समाप्त हुई दोस्तों। मैं अनम्यूट करता हूं आप सभी को। रॉकिंग रेनेटर्स एंड गो किंग के नारे के साथ हम लोग अपने अपने रॉकिंग 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 गो किंग गो किंग रॉकिंग रेनेटर्स गो किंग रॉकिंग रॉकिंग